बच्चों देखो अपन ये पढ़ रहे थे इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझाया था। ठीक है, एक तो ट्री वाले मेथड से समझाया था और एक दूसरे वाले मेथड से समझाया था। ठीक है, आज अपन एक्सरसाइज जो अपनी चल रही थी उसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको समझा दिया था। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये बोल रहा है कि फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729। किसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं अपन को, क्या फाइंड आउट करना है? प्राइम फैक्टर ऑफ 1729। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। ठीक है, एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद उनको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आगे बोल रखा है नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर। और इसके बाद आपको ये करना है कि उसके अंदर कोई भी अगर रिलेशन हो तो वो रिलेशन भी अपन को फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन इसके प्राइम फैक्टर करके देखते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे। तो ये 1729। देखो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये किससे डिवाइड होगा। ठीक है, कोई आइडिया नहीं ना कि किससे डिवाइड होगा, मुझे भी पता नहीं। देखो चेक करके देखते हैं कि इसको अपन किससे डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 7 और 2 9। देखो किसी इवन नंबर से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 9 आ रहा है जो कि एक ओड नंबर है, तो ये जो डिवाइड होगा वो एक ओड नंबर से ही होगा। ठीक है, तो 3 से तो नहीं होगा क्योंकि 7 और 1 8 होता है, 8 और ये 2 10 हो गया, और ये 19 क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी अपन ऐसे चेक करते हैं कि इन सब का जो सम होगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, पर यहाँ पर 19 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है। ओके ना, 5 से कब होता है? जब यहाँ पे या तो 5 आए या फिर 0 आए। 6 से भी नहीं होगा, 7 से करके देखते हैं। ओके, तो 7 2 14 हो गया। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा? 3 और ये 2। ओके, ये बचेगा। उसके बाद फिर वापस से डिवाइड करो, 7 से 32 को कितनी बार कटेगा? 4 टाइम। यहाँ से बचेगा 4 और ये बचा इधर 9, ये बचा 7 टाइम 49। मतलब जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो ये कटेगा 4 7 247 टाइम। ठीक है, तो पहला फैक्टर तो ये होगा। अब इसको फिर वापस से डिवाइड करो, 247 है, इसको आप किससे डिवाइड कर सकते हो? ठीक है, तो 247 को आप डिवाइड करके देखो, किससे डिवाइड करें? 13 से कर देते हैं। 13 1 13। ठीक है, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 1 बचा और ये 7। ठीक है, उसके बाद 13 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ। 9 7 27 का 2, 9 और 2 11, तो ये 9 टाइम जाएगा 117। मतलब ये 13 से कटा कितनी बार? 19 टाइम। अब ऑब्वियसली लास्ट में किससे कटेगा? 19 से कटेगा। ठीक है, तो इसको जब अपन ने फैक्टर करके देखें तो क्या फैक्टर आ रहा है? 7 13 और 19। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 × 13 × 19, ये हो गए इसके फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन चाहे तो फैक्टर देंगे, है ना? क्या तक आ रही है आपके पास समझ में? क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि नाउ स्टेट रिलेशन इफ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। अब यहाँ पर देखो कि 7 के बाद में क्या आ रहा है? 13 आ रहा है, तो इनमें क्या रिलेशन है? देखो बच्चों, इनमें ये रिलेशन है कि अगर 13 में से आप 7 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, और 19 में से 13 को माइनस करोगे तो भी कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे कि रिलेशन इज, देखो अगर कंसेक्यूटिव किसको बोलेंगे? एक के बाद एक, जैसे 1 एक के बाद एक आता जाता है, इसको बोलेंगे अपन कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर। ये सब क्या है? जैसे 7 है, 7 के बाद 13 आ रहा है, 13 के बाद 19 आ रहा है, तो इनमें क्या रिलेशन है कि सेकंड नंबर में से फर्स्ट को अगर आप माइनस करोगे तो 6 आएगा, फिर थर्ड में से सेकंड को भी माइनस करोगे तो भी कितना आएगा? 6 आएगा। तो ये अपन को रिलेशन यहाँ पे लिखना है। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन?
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। देखो पहले तो आप ये समझ लो कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, ठीक है, क्योंकि बार बार आ रहा है ना। देखो एक के बाद दूसरा जो नंबर होता है जो कंटिन्यूएशन में आता है उनको आप क्या बोलोगे, कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलोगे। जैसे सपोज 2 3 4 5 6 इस तरीके से जो भी नंबर होंगे एक के बाद जो कंटिन्यूएशन में आते जा रहे हैं उनको कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलेंगे। अब 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स बोल रखा है तो अपन यहाँ से क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है उनको कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। ये 3 ले लिए मैंने और ये डिविजिबल होनी चाहिए किससे, 6 से। देखो और 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 24 होगा। ये 24 क्या है, इज डिविजिबल 6 है, नहीं है, इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। उसके बाद और अगले नेक्स्ट ले लो, जैसे 5 6 7 ले लो, कितना आएगा, 5 6 30, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 210 आएगा, 210 आएगा ना, इस 210 आएगा। तो ये भी क्या है, डिविजिबल है किससे, डिविजिबल बाय 6। तो इस तरीके से अपन को और एग्जांपल लेने, और एग्जांपल ले लो, क्या लोगे बताओ, 9 10 11 ले, 9 into 10 into 11 बताओ 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, करके देखो आप। 90 ये तो हो गया 90 into 11। पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा था ये 3 consecutive number is always divisible 5, verify this statement with the sum example। वैसे 2 एग्जांपल अपन ने यहाँ पे लेके रख रखे हैं, ठीक है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप और ले सकते हो, अदरवाइज ये सफिशिएंट है, ठीक है। वैसे ये 2 एग्जांपल काफी है। चलो यहाँ पे ले लेते हैं, आप चाहो तो वो भी ले सकते हो, ओके। देखो नेक्स्ट में बोल रखा है कि द सम ऑफ 2 consecutive odd number is divisible by 4, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको करना है। अब की बार यहाँ पे तो देखो 3 मल्टीपल पे थे, अब की बार आपको 2 लेना है और उनको क्या करना है, वो चेक करना है, ओड नंबर होनी चाहिए पहली बात तो, और उनको सम करना है और वो डिवीजन होनी चाहिए किससे, 4 से। तो करके देखना इस क्वेश्चन को, अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन इज बीइंग डन, ठीक है। यहाँ पे चेक करना है कि किसके अंदर जो है वो प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको इक्वेशन। देखो 9 का फर्स्ट ए है, 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रखे हैं इसमें 2 into 3 into 4, ठीक है। आपको वेरीफाई करना है कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तो 24 को आप सबसे पहले 2 से करो, कितना आएगा, 12 आएगा, फिर 3 से करो 4 आएगा, ठीक है। मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो सही है, ठीक है। यहाँ पे अपन को बस चेक करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन डन, ठीक है। तो इसके अंदर हो रहे हैं। नेक्स्ट में एक और चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप ही करना है इसको, ओके। या सारे आप कर सकते हो। 56 है नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद 70 है, फिर 54 है। एक और बता देता हूँ, देखो बी पार्ट में देखो 56 है और इसके फैक्टर बोल रहा है 7 into 2 into 2 into 2, ठीक है। तो चेक करके देखें इसको। तो यहाँ पे 56 सबसे पहले 2 से जाएगा, कितना आएगा, 2 टाइम और 8 टाइम, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, कितना आएगा, 14, फिर 2 से जाएगा 17, फिर 7 से जाएगा 1। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन देखो क्या हो रहा है, 2 into 2 into 2 into 7, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन रखे हैं। देखो आगे पीछे लिखा हुआ है, बस है तो सेम ही, यहाँ पे भी 56 है
और देखो यहाँ पे 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है इक्वली, बस आगे पीछे लिखे हुए। ओके, तो इसके बाकी के 2 पार्ट हो रहे हैं, उनको करके देखना, बाकी अब अपन कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।